कर रहे हैं, जितने फैमिली मेंबर्स थे, जितने दोस्त थे। संजय जी, मैं आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाह रहा हूं। हमारी सहयोगी वहां। तो ये सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और दुर्घटना में शहीद हुए अन्य 13 लोगों की अंतिम यात्रा ये शुरू होने वाली है, उसकी तैयारियां की जा रही है। शहीदों को आखिरी विदाई आज दी जाएगी। पंचतत्व में विलीन होंगे शहीद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से सीधा लाइव, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, अन्य 13 लोगों का आज अंतिम संस्कार होगा और अंतिम विदाई की यहां पर तैयारियां आप देख सकते हैं। आज पंचतत्व में विलीन होंगे शहीद। शहीदों को आखिरी विदाई के लिए तैयारियां की जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखे जाएंगे और तस्वीरें देश ने देखी जब अपनों के ताबूतों को देखकर भावुक हुए परिवार वाले। और ये जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, सरकारी आवास के बाहर की ये तस्वीरें। रहे हैं पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर उनके अंतिम विदाई की तैयारियां की जा रही है और अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, पूरा देश उन्हें नमन करता है। अपने पीछे एक बड़ा शून्य देश में छोड़ के गए हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत। पूरा देश उन पर गर्व करता है और हमेशा करता रहेगा। उन्होंने जिस तरीके से, और ये पार्थिव शरीर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ले जाते हुए जवान शहीदों को आखिरी विदाई दी जा रही है और उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पार्थिव शरीर रखे जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को वाहन से उतारा गया और अब उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि उनके अंतिम दर्शन लोग कर सके। सबके चहीते थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। उनके बॉडीगार्ड बताते हैं कि जब वो रास्ते में चलते थे तो स्थानीय लोगों से बातचीत करते थे। एक बड़े पद पर होने के बावजूद उन्होंने हमेशा लोगों से अच्छे तरीके से बातचीत की है और सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया है। और साथ ही साथ बच्चों से भी उनका व्यवहार था। बच्चों को टॉफियां देते थे, चॉकलेट्स देते थे। और बात करें अगर देश की जिम्मेदारियों की, तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देश की उनके कंधों पर रही हैं और माना यह जा रहा है कि इस वक्त भी कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी। अपने पीछे एक बड़ा शून्य देश में छोड़ के गए हैं और ऐसे में जब ये दुर्घटना हुई तो पूरे देश में गम का माहौल हो गया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर गाड़ी से वाहन से उतरते हुए ये तस्वीर, पार्थिव शरीर उतारे जा रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पहले पार्थिव शरीर उतारा गया और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उतारा जा रहा है। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखे जाएंगे। उसके बाद लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई की तैयारियां भी की गई हैं। तमाम लोग उनको देखना चाहते हैं। उनके चाहने वालों की कमी देश में नहीं है। पूरा देश उन्हें आज नमन करता है। हर तरफ उनके बहादुरी के किस्से, कहानियां सुनी जा रही हैं, क्योंकि
सीडीएस जनरल विपिन रावत जिस तरीके से देश में जब भी कोई भी संकट आता था तो बताते थे कि किस तरीके से तीनों सेनाओं की तैयारियां पूरी हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और दुश्मनों को परास्त करने के लिए सेना की पूरी तैयारी है। सीडीएस जनरल विपिन रावत के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब वाहन से उनके पार्थिव शरीर को उतारा गया। सीडीएस जनरल विपिन रावत के सरकारी आवास के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और उनके सहयोगी, उनके साथियों का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। तो सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके सरकारी आवास की तस्वीरें जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है ताकि लोग आए और उनके अंतिम दर्शन कर सके, आखिरी बार उन्हें देख सके। और ये देश के गृह मंत्री वहां पहुंचे, अमित शाह उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। पूरा देश इस वक्त भावुक खुद को महसूस कर रहा है। सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और इस हादसे में 15 लोगों की इस तरीके से जो दर्दनाक मौत हुई है उससे पूरा देश सदमे में है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीडीएस जनरल विपिन रावत के सरकारी आवास की तस्वीरें जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। सीडीएस रावत के साथ रहे ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार कुछ देर में होगा और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अंतिम विदाई की तैयारियां की गई हैं। फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर रखा गया है, उनके परिजनों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, ताकि अंतिम बार उनके दर्शन वो कर पाए। भले ही आज सीडीएस जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो कदम देश की सुरक्षा के लिए बढ़ाए हैं, हमेशा अपने सुझाव देश की सुरक्षा के लिए दिए हैं, अपनी बात हमेशा देश के समक्ष रखी है, उनको हमेशा देश याद रखेगा और उनकी किस्से कहानियां हमेशा ऐसे ही सुनाई जाएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीडीएस जनरल विपिन रावत के सरकारी आवास की तस्वीरें जहां पर सीडीएस जनरल विपिन रावत के और साथ ही उनके पत्नी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और उनके परिजनों का ये देखिए, परिजन आ रहे हैं, भावुक हैं सभी की आंखें नम हैं। सहयोगी, परिवार वाले, देश के तमाम बड़े नेता, देश की जनता इस वक्त बहुत भावुक महसूस कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने विपिन रावत को के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए, फूल अर्पित किए और उन्हें याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। दुर्भाग्य की बात है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। सीडीएस जनरल विपिन रावत इस तरीके से चले जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। उनके परिजन वहां पर मौजूद हैं, उनके सहयोगी वहां मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके परिजनों को ढांढस बनाते हुए, परिजनों से बातचीत करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सीडीएस जनरल विपिन रावत के परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं।
परिवार के लिए ये जो समय है बहुत ही कष्टदायक है। परिवार के एक ऐसे शख्स को खो देना जो सिर्फ उनके परिवार का ही नहीं बल्कि भारत देश जो कि पूरा एक परिवार है उसको लीड करता था, एक ऐसे सदस्य को देश ने खो दिया है। फिलहाल आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन उन्होंने किए, उनकी पत्नी के भी अंतिम दर्शन किए, फूल अर्पित किए, उन्हें नमन कर वापस लौटे गृह मंत्री अमित शाह। सहयोगी वहां पर पहुंच रहे हैं, परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं, सभी की आंखें नम हैं, सभी उन्हें याद कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली से, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास में उनका और उनके पत्नी का पार्थिव शरीर रखा गया ताकि अंतिम दर्शन उनके किए जा सके। कुछ देर पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, परिवार वालों को ढांढस बंधाया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं और सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। कई किस्से कहानियां हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बहादुरी के। जब भी देश की सुरक्षा का मामला उठेगा, इस मुद्दे पर बात होगी, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का नाम जरूर सामने आएगा, जरूर उन्हें याद किया जाएगा और हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थीं, एक सादगी भरा जीवन वो जीते थे। एक बड़े पद पर होने के बावजूद कभी उनके सहयोगियों को यह नहीं लगा कि वो एक बड़े पद पर हैं। हमेशा समझाते थे, लीड करते थे अपने सहयोगियों को किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ाना है, किस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाए। हमेशा नए आइडियाज वो देते थे। और जब भी देखा गया कि किसी भी दुश्मन देश ने जब भी नजर घुमाने की कोशिश की है भारत देश पर, लगातार ये कहते हुए नजर आए सीडीएस जनरल बिपिन रावत कि देश की ताकत पूरी है और हम किसी से डरते नहीं हैं, तैयारियां हमारी पूरी हैं। हमारी तीनों सेनाएं, देश की तीनों सेनाएं तैयार हैं किसी भी खतरे को मोल लेने के लिए, किसी भी खतरे से डटकर सामना करने के लिए। फिलहाल दिल्ली से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आठ दिसंबर बीती 8 तारीख वो दिन जब ये हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इस हादसे में, इस दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 13 अन्य जवान शहीद हो गए। वो दिन देश के लिए बहुत ही दुखद दिन था। पूरा देश आज गमगीन है, सभी की आंखें आज नम हैं। एक ऐसे शख्स को खोया है आज देश ने जो कि देश की सुरक्षा के लिए अहम फैसले लिया करता था। देश की सुरक्षा के लिए हमेशा उन्होंने आइडियाज दिए हैं, हमेशा उन्होंने बताया है कि किस तरीके से
आगे क्या करना है, और उन्होंने बताया है कि देश की ताकत क्या है। तीनों सेनाओं को जिस तरीके से लीड करते थे सीडीएस जनरल विपिन रावत, वो हर किसी ने देखा। ये तस्वीरें आप देखिए, अंतिम दर्शन करते हुए, अंतिम विदाई देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए परिवार वाले। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास पर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए वहां पर तमाम लोग पहुंच रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।